आप देखें कि ऊपर में हृदय चक्र है, जिसे कि हम अनहद चक्र भी कहते हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पंदन होता है ऊर्जा का वो अनहद है, माने एक सुनाई देता है। लेकिन ये चक्र जो है ये हमारे शरीर में जो स्टर्नम हड्डी है इसके नीचे में है, और ये साक्षात जगदम्बा का चक्र है जहाँ मां स्वरूप आप। इस स्टर्नम की हड्डी में डॉक्टर लोग जानते हैं कि एंटीबॉडीज बनती है 12 साल की उम्र तक, जो कि बाद में हमारे शरीर में फैल जाती है, और जो कोई बीमारी आपके ऊपर आती है या कोई तकलीफ होती है तो ये एंटीबॉडी उससे लड़ती है। ये वास्तव में स्वजों के हिसाब से गण है जो कि माँ सारे शरीर में फैला देती है। पर जब भी कभी मनुष्य को भय लगता है या उसको कोई मानसिक तकलीफ हो जाती है या कोई मानसिक पीड़ा हो जाती है, तब ये चक्र जो है ये उसका संदेशा स्टर्नम को दे देता है, और यहाँ स्टर्नम हिलने लग जाता है, और उससे ही सारा संदेश इन एंटीबॉडीज को चला जाता है और वो सुसज्ज हो जाता है। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी बहुत कम है, इसलिए औरतों को होती है जिनका मातृत्व जो है वो धोखे में है। एक आदमी है जो बीवी की परवाह नहीं करता और इधर उधर आवारा टाइप का है, इधर उधर घूमता है, दूसरी औरतों के पीछे लगा हुआ है। ऐसी औरतों को एक तरह से अपने मातृत्व से ये लगता है कि मैं माँ हो गई और मेरे मातृत्व की इन्होंने इज्जत नहीं, तो उसका जब मातृत्व मिलता है उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अमेरिका में बीमारी बहुत ज़्यादा है, हालांकि वो लोग कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र है, चाहे जिस आदमी के साथ रहे, इस औरत के साथ। लेकिन इस तरह की चीज़ बड़ी दुखदाई है, बहुत दुख की, और वो दुख जो है कैंसर के रूप में। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां चक्र को खराब होने से होती है, और विशेष करके उससे होती है जिससे हमारे अंदर एक तरह से मानसिक भय आता है। किसी भी चीज से हम भयभीत हैं, वो हो सकता है कि किसी के माँ बाप बड़े ज़बरदस्त हो, या किसी का बचपन बहुत खराब बीत जाए, या किसी तरह से उसे परेशानी में रहना पड़े, या कोई भी उस पर आघात आ जाए, एकदम वो स्कूल में खराब हो जाए उसकी हालत, या उसके इम्तिहान में वो फेल हो जाए, कोई ना कोई ऐसा आघात उस पर आने से ही ये चक्र हो जाए। और मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए ये चक्र जो है इसको ठीक करना पड़ता है। ये जानना चाहिए कि आपकी माँ जगदम्बा है, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है, आपको क्या हो सकता, लेकिन ये कहने से नहीं होगा जब तक कुंडलिनी जगदम्बा वहाँ नहीं जाती है, और जब तक उसको प्लावित नहीं करती है मनुष्य ठीक नहीं। आजकल तो बहुत से बच्चे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चलते हैं। ये डिप्रेशन इसी चक्र की पकड़ से आता है। इसको ठीक करना भी बहुत आसान है, सरल है, सहज है, सिर्फ ये कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। उसके बाद का जो चक्र है विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं, और ये सारे आँख, नाक, मुंह, जीभ सब जो कुछ भी है उसको चालित करती है, कंठ को भी चालित करती है। इस चक्र को बहुत से लोग इसलिए भी खराब कर देते हैं, जैसे स्मोकिंग से, या ज़्यादा बोलने से, कोई लोग कम बोलने से, मौन रहने से, ऐसे अनेक चीज़ों से चक्र खराब हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ये मंत्र बोलने से, गलत मंत्र बोलने से बहुत ज़्यादा ये खराब है। उसकी वजह से जब साइड जब पकड़ जाती है तो यहाँ का ये आप जब ये सोचते हैं कि मैं बहुत दोषी हूँ, मैंने गलती की, मैंने वो गलती की, तब ये चक्र पकड़ते हैं। जब ये चक्र आप पकड़ते हैं तो इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है आपको, और भी अनेक बीमारियाँ हैं जो कि इस चक्र से, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इस चक्र से। राइट साइड के चक्र से आपको जुकाम हमेशा रहेगा, आपको तकलीफ रहेगी, आपका आवाज़ जो है वो बुढ़ाई जाएगा जल्दी, और बोलते वक्त में आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। कोई लोग तो एकदम कुछ दिनों बाद एकदम मौन ही ले लेते हैं, इतना ज़्यादा ये चक्र खराब होता है। लेकिन इसके आगे की दिशा ये है कि अगर आप एक ही मंत्र को बहुत बोलते रहें, जैसे हरे रामा हरे कृष्ण, इन लोगों को यहाँ का थ्रोट का कैंसर, इस तरह के मंत्र बोलने से थ्रोट का कैंसर हो जाता है, और फिर उसकी जो आगे चीज़ बढ़ती है तो वो फिर हो सकता है कि सारे शरीर में फैले। पहले उस चक्र पे ही गति करती है कैंसर।
जाएगी और उसके बाद में दूसरे चक्रों में भी ये उतर सकती है। अब ये विशुद्धि चक्र जो है ये वैसे तो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसी से हमारे हाथों का संबंध है और इन्हीं हाथों में आप इसका एहसास करते हैं कि हमारे चारों तरफ परम चैतन्य फैला, इसका आप एहसास कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र आपका खराब होता है तो हालांकि आप कहते हैं माँ हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हम बहुत रिलैक्स हो गए, आराम मिला, ये हाथ में नहीं महसूस होता। इसकी वजह ये कि ये आपका चक्र खराब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वजह से और भी गिल्टी फील करें और भी बुरा सोचें, इसका मतलब ये कि उसे ठीक कर दें, जो भी दोष है उसे आप ठीक करें। बहुत अहंकारी मनुष्य का भी राइट साइड पकड़ जाता है, जो बहुत वल्गना करता है, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, ऐसे मतलब हवाई घोड़े पे जो बैठे होते हैं उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है और उसके भी अनेक विध तकलीफ और परेशानियां उसके सामने आती हैं। इस चक्र के बाद आज्ञा चक्र है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है और खासकर दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहाँ लोग सोचते बहुत हैं, सोचते ही रहते, हमें क्या सोचते, पागल जैसे सोचते रहते हैं। अब उस सोचने से ये चक्र बहुत चलने लगता है। इस चक्र में यही सोचा जाता है ज्यादातर, उसने मुझे ये कहा मैं इसको ऐसा ठीक कर दूंगा, उसने मुझे ये करा मैं उसको ठीक कर दूंगा। अरे भाई, मनुष्य का तो ये स्वभाव ही है किसी की तारीफ न, किसी की तारीफ। मुझे भी लोग गालियां बकते, आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी गाली बकने वाले दुनिया में लोग हैं। तो जिसकी आदत पड़ गई गाली बकने की, वो तो हर एक चीज को गाली बकेगा और अगर उसको कुछ नहीं मिला तो एक लैंप पोस्ट को भी जाकर गाली बकेगा। तो आदत, उसको क्यों इतना बुरा मानना और उसके लिए इतना क्यों फील करना कि उसको मैं ऐसे ठीक करूंगा, मैं वैसे ठीक करूंगा, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। आप नहीं कर सकते तो आप ही की खोपड़ी खराब जाए। तो ये जो चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर बसा हुआ ईगो और सुपर ईगो, इस तरह की जो दो चीजें हैं, माने मन और अहंकार, ये दोनों ही चीजें अंदर से एकदम खिंच आती है, जिससे कि आपके कर्म जिसे कहते हैं, आपके कुसंस्कार सब खिंच आने से और ये ब्रह्मरंध्र जो है खुल जाता है। उसके ऊपर जो कौन सी जगह बनी हुई है, इसी को लिम्बिक एरिया कहते हैं। ये लिम्बिक एरिया है, वो खुली हुई जगह है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये लिम्बिक एरिया आपकी खराब हो जाती है तब आपको आनंद मिलना तो असंभव, लेकिन कोई आनंद की लहर भी नहीं है। अब जब आप ये सब मॉडर्न म्यूजिक सुनते हैं, अब ये पता लगाया गया है, ये जो मॉडर्न म्यूजिक है इससे आपकी लिम्बिक एरिया जो है वो बिल्कुल संवेदनशील लम्ब हो जाता है। तो पहले तो शुरुआत में जो म्यूजिक शुरू हुआ था तो सर्वसाधारण तरीके से सुन सकता था, अब तो ऐसा है कि आपके कान फट जाए और ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। इस तरह का जबरदस्त म्यूजिक जब तक नहीं होगा तब तक समझ नहीं आता। और पहले जमाने का जो क्लासिकल इनका म्यूजिक था वो तो अब लोग सुनते ही नहीं, क्योंकि उनकी समझ ही नहीं आती, इससे कोई संवेदन नहीं होता। और अपना जो क्लासिकल म्यूजिक है जो कि बहुत ही संवेदनशील है, उसके लिए तो संवेदना ही नहीं रही तो उनको क्या समझ। फिर इसके बाद में आप ड्रग्स लें, शराब लें या कोई इस तरह की नशीली चीजें लें, ड्रग्स से तो ये जो चीज है एकदम ही नम हो जाती है, उसमें कोई भी चीज महसूस ही नहीं होती। तो धीरे धीरे ऐसे लोग ड्रग वालों को तो चाहिए कि उनके ऊपर चिल्ला, और एक तरह का पागलपन। अब आप लोग अंग्रेजों को बहुत ऊंचे आदमी समझते हैं, लेकिन हमारा तो अनुभव और ही है कि जैसे कैम्ब्रिज के पढ़े हुए बड़े भारी कोई साहब है और ड्रग वग ले करके तैयार बिल्कुल हमारे थे। उनसे पूछा भाई आपका क्या नाम? आपने पूछा मेरा क्या नाम? हाँ मैंने पूछा आपका क्या नाम? आपने क्या पूछा कि मेरा क्या नाम है? मैं कहा जी जनाब आपका नाम क्या है? अच्छा तो मेरा नाम क्या है? आप सोच रहे हैं उनको अपना नाम भी याद नहीं। मैंने कहा माफ करिए, फिर से कैम्ब्रिज में चले गए। पर उसके बाद जागृति के आने के बाद सारा उनका जो एजुकेशन वापस आ जाता है और वो आदमी बढ़ जाता है। ये ड्रग लेने से मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है, ये अगर देखना आपको हो तो आपको भी इंग्लैंड आएगी तो मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ 2-4 लाख कर दिखाने से लोगों को पता हो जाएगा कि मनुष्य कितना महामूर्ख होता है। फिर आपके बच्चे जो ये लेते हैं उनकी मृत्यु भी बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे कोकेन लेने से मनुष्य आधी जिंदगी जीता है और आधी जिंदगी तड़पता है और उसके बाद वो खत्म हो। इसलिए ड्रग बुरी चीज है।
लेकिन ड्रग को तो इतना बुरा कहते हैं और शराब को नहीं कहते, क्योंकि इतने सालों से वहाँ शराब चल पड़ी है। हर गांव में जाइए तो जो पब होएगा, सबसे बढ़िया जो घर होगा पब होगा, और उसमें किसी राजा का या रानी का नाम है। अपने यहाँ कोई राजा रानी का नाम रखे तो लोग कोई डेफर्मेशन केस करते, पर इस तरह की वहाँ पे चीज चल पड़ी थी, उसकी वजह से शराब और ड्रग इन देशों का सर्वनाश हुआ है। और फिर अपनी स्वतंत्रता में इन्होंने कोई भी बंधन न रखने से इनका ऐसा ही सर्वनाश हुआ। अब आपको उस रास्ते पे जाना है या परमात्मा के रास्ते पे जाना है, या आप पहले सोचिए ये लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। ये अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो आपको भी गड्ढे में गिरना है तो गिर जाएगी। हालांकि उसमें से भी बहुत से लोग सहज होकर आ गए, लेकिन जब गड्ढे में गिर के आते हैं तो ऐसे बढ़िया वो लोग हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। उनको कितनी श्रद्धा और कितना विचार है, और वो श्रद्धा अंधी नहीं, जानी हुई श्रद्धा, और उसके सहयोग के लिए प्राण देने को तैयार। इसी प्रकार जब आप ऊपर देखते हैं तो सबसे आखिरी जो चक्र है उसे सहस्त्रार। ये सहस्त्रार हमारे लिम्बिक एरिया के चारों तरफ जो हमारी नसें हैं 1000 वो नसें, जिस वक्त कुंडलिनी अंदर जाकर के उसको प्रज्वलित करती है तो अंदर ये नसें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि कोई प्रज्वलित बहुत सुंदर शांत ऐसी शिखाएं हो, जैसे कि उसको आप कह सकते हैं कि जैसी लौ, अलग अलग लौ और अनेक रंगों से भरी हुई इतनी सुंदर। यही इसके लिए ही कहा गया है, बाइबल में कहा गया है, I'll appear before you like tongues of flames। यही सहस्त्रार है। इस सहस्त्रार के जगने के बाद आप देखते हैं कि आपके आनंद की अनुभूति आने लगता है। फिर ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद आप देखते हैं कि पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाते हैं और पूरी समय आपका संबंध उस अनंत जीवन से हो जाता है, उस परम चैतन्य से हो जाता है जो पूरी समय आपके अंदर बहते रहता है। आप कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, इतना भी आप जागरण करें, इतनी भी मेहनत करें, इतने भी आप कुछ भी करें, आप थकान नहीं आती आपको, आप करते ही रहते हैं, उसी आनंद में रहते हैं। ऐसा आदमी एक विशेष रूप का आदमी हो जाता है। पर ये सब करके भी एक और बड़ी भारी बात है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं, वहाँ इस कदर एफिशिएंसी है, अपनी टेलीफोन जैसा मामला नहीं। एक बार परमात्मा को याद करने से काम। आपको आश्चर्य होगा कि सामने कैसे खड़े? अरे भाई मैं तो सोच रहा था इनको कहाँ से ढूंढ के लाऊं, ये तो सामने खड़े। कोई चीज आपको चाहिए वो सामने आके ऐसे प्रश्न जो है छूटते ही जाते हैं, छूटते ही जाते हैं, और आपको लगता है कि क्या मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आए हैं कि जो क्लास में बिल्कुल फेल होते हैं और उनके माँ बाप लेके आए, आज वो फर्स्ट आ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, जो कोई आपको स्कॉलरशिप वाला मिलेगा अधिकतर वो सारे इम्तिहानों में फर्स्ट आ रहे हैं। ये हुआ कैसे पता नहीं। अभी एक लड़का 25 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका कैसे अकल सहज हो, तो हुआ कैसे? क्यों? मैं 25 साल में तो कोई होता ही नहीं। वो कहने पता नहीं माँ मैं कैसे हुआ, मुझे पता ही नहीं, मैं हो क्या चाहता। इस प्रकार इसके इतने डायमेंशंस है, इतने आयाम है, इतने आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को पहली मर्तबा आप जानते हैं कि आशीर्वाद है। हर तरह के प्रश्न आपको वो टूट जाते हैं और आप अपने मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आशा है आज भी आप सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और उसे पूरी तरह से जोड़ लें। और अगर चाहे तो 2-4 प्रश्न पूछें, लेकिन बेकार के प्रश्न पूछने से समय बर्बाद करना है। हमारे तो व्यवस्थापक कहते हैं माँ प्रश्न पूछने को कहो ही नहीं, क्योंकि सब लोग ऐसे बेकार जो होते हैं वही प्रश्न करते हैं और उनको कुछ मालूमात ही नहीं। तो कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप पूछना हो तो पूछ ले, और नहीं तो आपने आज कोई भी प्रश्न मुझे लिख करके दिया नहीं। मैंने कहा था कि आप मुझे लिख करके प्रश्न दें तो मैं वो जवाब दे दूँ। तो आज कोई भी प्रश्न दिया इसका मतलब आपको कोई प्रश्न है ही नहीं। एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि कुंडलिनी का जागरण कैसा हो, वही तो करना है मुझे। आप पृथ्वी में आप एक बीज छोड़ देते हैं, वो कैसा पनपता है,
वो पृथ्वी में शक्ति है, वो अपने आप ही पनप जाता है। वैसी जीवंत चीज को कैसे क्या क्या बता, एक बीज से वृक्ष कैसे होता है, फिर उससे फूल कैसे आते हैं और फिर वो फल कैसे हो जाता है, क्या बता सकते हैं? इसी प्रकार आपके अंदर सब बनी हुई चीज है, वो सिर्फ घटित हो। उन लोगों को कहना चाहिए